हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ पाठ्य योजना जो कि सामाजिक अध्ययन विषय की है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय भूगोल, अवधि 15 मिनट, वादन तृतीय। हमारा प्रकरण रहेगा सौरमंडल। सबसे पहले विद्यालय का नाम, उसके बाद सामान्य उद्देश्य से संबंधित 5 बिंदु आप देख सकते हैं। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। उसके बाद आ जाएगी शिक्षण सहायक सामग्री, चौक, चार्ट, डस्टर, पॉइंटर आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं सौरमंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे। इन प्रश्नों का जो क्रम होगा वो जिगजैग होगा, यानी कि पहले प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न में यूज़ किया जाएगा। ठीक हो गया। तो पहले आ जाएगी पहला प्रश्न, भूमि के पर्यायवाची बताइए। तो बच्चे उत्तर करेंगे धरती, जमीन आदि। तो हम दूसरा प्रश्न करेंगे, धरती पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो बच्चे उत्तर करेंगे सूर्य। तीसरा प्रश्न, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं। तो बच्चे करेंगे ग्रह। फिर हमारा प्रश्न हो जाएगा, ग्रह तथा सूर्य मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे सौरमंडल। हमारा लास्ट प्रश्न, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। तो हमें अस्पष्ट उत्तर मिलेगा। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। आज हम सौरमंडल का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण आ जाएगी, जिसकी टेबल इस प्रकार से बनेगी। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु जो हमारा रहेगा सौरमंडल। शिक्षण उद्देश्य, बच्चे सौरमंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो बच्चे आंसर करेंगे सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा प्रश्न, मानव जीवन किस ग्रह पर संभव है। तो बच्चे उत्तर करेंगे पृथ्वी पर। तीसरा प्रश्न, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। तो हमें अस्पष्ट उत्तर मिलेगा और हमने प्रश्न पूछे, इस दरमियान प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हुआ। फिर हमारा स्पष्टीकरण शुरू होगा। करोड़ों वर्ष पहले आकाश में गैसों तथा धूल के कणों का एक पिंड तैर रहा था। एक बार इसका एक विशाल भाग टूटकर अलग हो गया। आगे चलकर यही सूर्य बना। यह एक जलता हुआ पिंड था जिसके चारों तरफ धूल और गैस का एक छल्ला सा बन गया। इसी छल्ले से बाद में ग्रह बने। सूर्य ग्रह, उपग्रह व उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य के 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का एक उपग्रह है। सभी ग्रह सूर्य का व उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। जब हम अपना स्पष्टीकरण दे रहे होंगे तब छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का प्रयोग होगा और हमारा श्यामपट्ट कार्य ये हो जाएगा। सौरमंडल जो है वो ग्रह, सूर्य, उपग्रह और उल्कापिंड से मिलकर बना है और पृथ्वी एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है। हमने इस चार्ट का प्रयोग किया था जिसमें पूरा सौरमंडल दिखाया गया है। सूर्य और उसके 8 ग्रहों को दिखाया गया है। उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो बच्चे उत्तर करेंगे ग्रहों की संख्या 8 है और प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। उसके बाद सारांश, हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा और जाना कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई।
सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों की संख्या व नाम क्या हैं। उसके बाद व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य में बोधात्मक आ जाएगा और हम अपने मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, किस ग्रह में जीवन संभव है। दूसरा प्रश्न, उपग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं। मूल्यांकन प्रश्न के बाद लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को श्यामपट्ट पर लिखित कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देता है और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करता है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएंगे। सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा प्रश्न, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। ग्रह कार्य में 3 टाइप के प्रश्न होंगे। पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न और अंतिम अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारे लेसन प्लान में कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।